हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी। इसके अलावा लखनऊ हम चलेंगे और लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उपेंद्र तिवारी जी, जिन्होंने आरोप लगाया है। इसके अलावा निर्दलीय विधायक सुशील कुमार सिंह जी जुड़ेंगे। इन दोनों से हम बातचीत करेंगे जिन्होंने अपनी जान को खतरा बताया है। जी हां, तो अब उत्तर प्रदेश के माननीयों की जान खतरे में है। सोचने वाली बात यह है कि जब साहब की ही जान खतरे में है तो भला आम आदमी यानी जनता आपकी जान की हिफाजत कौन करेगा? सवाल हम आपसे कर रहे हैं। जनता, हम भी जनता ही हैं, और वो भी तब जब खतरा कथित तौर पर सूबे के एक विधायक जी को सूबे के एक मंत्री महोदय से हो। खतरे में माननीय यूपी के विधायकों को लगता है डर, सदन में जान बचाने की गुहार। बात हैरत की है लेकिन सच है। उत्तर प्रदेश में जनता की हिफाजत का दावा करने वाले जनप्रतिनिधि ही खुद अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। हम सूबे की कानून व्यवस्था की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उन माननीयों की जिनकी आभासी सूबे की जनता दूर तक प्रभावित है। दरअसल सदन की कार्रवाई रोज की तरह चल रही थी, माहौल में सन्नाटा था, लेकिन अचानक सदन का पारा बढ़ने लगा और एसी में भी पारा बाहर के तापमान को पार कर गया। कुछ ऐसे थे जो सन्न थे, कुछ मन ही मन प्रसन्न थे, कुछ में रोष तो कुछ जोश में। मामला ही कुछ ऐसा था, एक के बाद एक 3 विधायक अपनी सीट पर खड़े हो गए। बीएसपी विधायक राजनारायण बुधौलिया, बीएसपी के ही दूसरे विधायक उमेश पांडे और निर्दलीय विधायक सुशील सिंह। गुहार सबकी एक ही थी, मेरी जान बचा लो, क्योंकि जान खतरे में है। मामला बड़ा था तो हलचल तो होनी ही थी। खैर, इस मुद्दे पर शोर शराबा चल ही रहा था कि अचानक से सदन एटमी विस्फोट से गूंज उठा। सब भौंचक एक दूसरे को देख रहे थे। इस बार अपनी सीट पर खड़े हुए थे बलिया के फेफना से बीजेपी विधायक उपेंद्र तिवारी। उपेंद्र ने सरकार के ही एक मंत्री से अपनी जान को खतरा बता दिया। जी हां, उपेंद्र तिवारी के शब्दों में सूबे के राजस्व मंत्री अंबिका चौधरी से उनकी जान को खतरा है। अब तक सदन में सिर्फ 4 विधायक ही खड़े थे, अब कई विधायक खड़े हो चुके थे। एक तरफ सपा विधायक तो दूसरी तरफ बीजेपी विधायकों समेत कई और विधायक। आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता रहा। जाहिर है मामला संवेदनशील है, लिहाजा हंगामा कुछ रोज और चलेगा। लेकिन बात माननीयों की सुरक्षा को लेकर है तो ये बहस सदन के गलियारों से निकलकर अब घर घर में शुरू हो चुकी है। जब साहब ही खतरे में हैं, तो हमारी जान का क्या होगा? उससे भी बड़ी बहस का मुद्दा ये कि कथित तौर पर ही सही, लेकिन जब सूबे का मंत्री ही खतरे का सबब बन जाए तो फरियाद भला किससे करेंगे? अखिलेश जी सुन रहे हैं ना? आलोक साहिल, समाचार प्लस। चलिए चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी जुड़े हुए हैं स्टूडियोज में। इसके अलावा हमारे लखनऊ स्टूडियो में बीजेपी के जो विधायक हैं उपेंद्र तिवारी जी वो मौजूद हैं। तिवारी जी, आपको मंत्री महोदय से भला इतना बड़ा खतरा हो गया? जी, खतरा बहुत बड़ा है भाई साहब। हाँ, बहुत बड़ा खतरा है। अच्छा, क्या खतरा है जरा बताइए तो। खतरा इस बात का है कि आज पूरे सूबे में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ और प्रचंड बहुमत के साथ बनी हुई। हाँ, ऐसे में समाजवादी पार्टी के दूसरे और तीसरे नंबर के अपने आप को माने जाने वाले कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश सरकार के तत्कालीन राजस्व मंत्री, जो 4 बार से लगातार उस क्षेत्र से चुनाव जीतते हुए आ रहे थे, इस समाजवादी पार्टी की आंधी में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होने के नाते उनको भारी मतों से मैंने पराजित करने का काम किया। पहली टिस ये है। दूसरी यह है कि आज 19-20 वर्षों से लखनऊ के अंदर अपने बटरिंग के चलते, अपनी चापलूसी के चलते समाजवादी पार्टी में उछाए रहे, उनकी कमियों को कोई उजागर करने वाला नहीं था। आज एक समाज के सजग प्रहरी होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते
और फेफना विधानसभा के जनप्रतिनिधि होने के नाते यह हमारा दायित्व बनता है कि समाज के अंदर अगर जो भी गलत कार्य हो रहे हों, जिस पे समाज चला जा रहा हो, उसको आईने की तरह समाज को दिखाना, सदन को दिखाना, यह हमारी पहली प्राथमिकता होती है। अच्छा। और ऐसे में सूबे के जिन मंत्री महोदय का नाम आपने लिया, उनके आर्थिक साम्राज्य पे हमने हाथ डालने का काम किया। अगर बलिया जनपद के तासीर को उठा करके देखेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर गरीबों के अनाज खाने का अगर खदान घोटाला अगर किसी जनपद में सीबीआई जांच का सामना कोई जनपद कर रहा है तो वह बलिया जनपद है। और उस बलिया जनपद में तिवारी जी देखिए, तिवारी जी मैं किसी व्यक्ति विशेष का पक्ष नहीं ले रहा, ना मंत्री जी का, ना आपका, ना अन्यत्र किसी दूसरे व्यक्ति का। मैं सिर्फ गुजारिश पूरी विनम्रता के साथ आपसे ये कर रहा हूं। वही मान्यवर, सुनिए विधायक जी मुझे बोलने दीजिए। मैं सिर्फ आपसे विनम्रता से निवेदन ये कर रहा हूं तिवारी जी कि आखिरकार जो खतरा है, अगर खतरा इतना बड़ा है तो आप मंत्री महोदय के खिलाफ एफआईआर आपने लॉन्च कराई क्या? किसने? आपने एफआईआर लिखवाई क्या? हमने वहां के कप्तान और डीएम को मीडिया के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में बलिया के जिलाधिकारी से और बलिया के कप्तान से मिलकर के लिखित प्रत्यावेदन दे चुका है। अच्छा, लेकिन अंबिका चौधरी जी कहते हैं, अंबिका चौधरी जी कहते हैं उपेंद्र जी कि जो ये सब आरोप लगाए जा रहे हैं ये सब सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए है। ये छपास और दिखास रोग जो मीडिया में होता है ना, लोकप्रियता ये वो रोग से ग्रसित हैं आप। लोकप्रियता तो हमारी सस्ती क्या, लोकप्रियता तो हमारी यही है कि एक समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता को फेफना विधानसभा की आम जनता ने तन मन और धन सहयोग लगा करके मुझे जिता करके भेज दिया। अब इससे बड़ी लोकप्रियता हमारे लिए क्या हो सकती है? अच्छा, मंत्री जी ये भी कहते हैं, तिवारी जी उत्तर प्रदेश की सदन में गरीबों की आवाज उठाने के लिए आया हुआ है। तिवारी जी, मंत्री जी से जब हमने सवाल पूछा तो मंत्री जी ने ऑफ द कैमरा ये भी कहा कि उपेंद्र तिवारी जी कौन से दूध के धुले हैं भैया जो आप हमसे पूछने आए। उन्होंने बोला उनका खुद आपराधिक रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड की देखिए नेशनल इलेक्शन वॉच के ये आंकड़े हमारे पास हैं जिनमें आपके ऊपर कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज है। और मंत्री जी भी यही कहते हैं, वो मामले सुन लीजिए जरा। 307 के तहत 4 मामले हैं, 300 के तहत 1 मामला है। मैं जानता हूं मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं उसके बारे में जी। जो भी मेरे ऊपर आरोप है, मैं प्रयाग विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति में सक्रिय रूप से भूमिका अदा किया, 95 में कदम रखा और 95 से लेकर के 2000 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय की राजनीति किया। जो भी मेरे ऊपर इलाहाबाद में मुकदमे हैं सन 1995 से लेकर के 1999 के बीच में है। अच्छा। नौजवानों के, वो थाना कर्नलगंज के मुकदमे हैं, और नौजवानों के मान सम्मान शुल्क वृद्धि से लेकर के तमाम मुद्दे हैं। मैंने इलाहाबाद के अंदर राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय का भी विरोध किया जिसमें मेरे ऊपर 307 के मुकदमे हैं, जिसमें महामहिम पंडित शंकर दयाल शर्मा जी रिमोट कंट्रोल के द्वारा मूर्ति का अनावरण करने आ रहे थे तो मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता होने के नाते हिंदू हॉस्टल के चौराहे पे जहां मालवीय जी की प्रतिमा का अनावरण होना था, बात सही है आपकी, चक्का जाम हमने किया था। और जसवीर सिंह जैसा कप्तान मेरे ऊपर मुकदमा कायम किया था। और तिवारी जी ये सारी बातें मुझे पता है क्योंकि उस वक्त मैं भी इलाहाबाद में था जिस वक्त आप छात्र नेता थे, जिस वक्त आप ये सब कर रहे थे। सुनिए, उस वक्त मैं भी वहां पे था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हिंदी डिपार्टमेंट में नया कटरा के आगे मैं भी वहां बैठा करता था। मुझे पता है सब जो वहां होता था। तब तो अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो भी हमारे ऊपर मुकदमे है और नौजवानों के शुल्क वृद्धि और इलाहाबाद के लोगों के मान सम्मान स्वाभिमान से जुड़े हुए मुकदमे जी। लेकिन जितनी आसानी से, सुनिए, जितनी आसानी से, जितनी सरलता से अपनी बातों को आप रख रहे हैं, दरअसल उस वक्त की 95 से 2000 के बीच की इलाहाबाद की स्थिति आपके हिसाब से उतनी आसान नहीं थी जो मैंने देखा था। बहरहाल अमिताभ अग्निहोत्री जी मौजूद हैं, आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी क्या कहेंगे? देखिए, दो पहलू हैं इस पूरे घटनाक्रम के। उपेंद्र तिवारी का जो इतिहास है, जो उनके खिलाफ मामले हैं, जो तमाम चीजें हैं, वो एक अलग पहलू है और आज का प्रसंग एक अलग पहलू है जी। मैं मानता हूं कि अगर किसी विधायक का आपराधिक रिकॉर्ड रहा हो
तो उससे निस्तारण के लिए अदालतें हैं। लेकिन अगर वो विधायक है या सांसद है या मैं तो कहता हूं सामान्य व्यक्ति भी है, बिल्कुल। अगर वो अपराधी भी है कोई, तो अपराधी को भी जान का खतरा तो नहीं होना चाहिए। अरे अपराधी नहीं है मान्यवर, मेरे ऊपर जो भी मुकदमे हैं राजनीति से प्रेरित है, चाहे इलाहाबाद, वही मैं बताना चाहता था। उपेंद्र जी आप काफी विस्तार से बोले हैं। राजनीति इस वक्त हमारे साथ विजय बहादुर सिंह साहब मौजूद हैं, बहुजन समाज पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और राजनारायण बुधौलिया, रज्जू भैया भी हमारे साथ मौजूद हैं। रज्जू भैया, पहले आपको बताना चाहूंगा, आपको भी खतरा है क्या? जी, पूर्व में बताना चाहूंगा, पूर्व में मेरे 2 सगे भाइयों की गोली मार कर हत्या की जा चुकी है। अच्छा। और मुझे भी आशंका है कि मेरे राजनीतिक विरोधी इस आदेश वक्त मेरी भी हत्या कर सकते हैं। अच्छा। इसी के तहत मैंने अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में 2 अंगरक्षक 10% अंशदान पर ले रखे थे। अच्छा। मैं जब सांसद था हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से, उस दौरान मेरे पास गनर रहे, और अभी 100 दिन तक सुरक्षा यथावत रही। रज्जू भैया, लेकिन रज्जू भैया, मैं बांदा से बिलोंग करता हूं, और जो लोग आपको जानते हैं करीब से, उनको ये पता है कि रज्जू भैया के पास सरकारी सुरक्षाकर्मी हो या ना हो, उनके व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी बहुत हैं। नहीं, व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी 12 महीने आप देखते हैं कि 112 शॉट लगी रहती है। हाँ। तो वो सुरक्षाकर्मी हमारे साथ निर्वाचन क्षेत्र में नहीं कर सकते। अच्छा, धारा 44 की जगह के लिए आपको चाहिए सरकारी लोग। हम लोग लेके नहीं चल सकते। अच्छा। विजय बहादुर सिंह साहब मौजूद हैं, बहुजन समाज पार्टी के ही वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, सांसद हैं। सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। हाँ। अच्छा, ये बताइए, क्या ये सरकार वाकई इतनी निकम्मी है और इनकी व्यवस्था इतनी लचर है कि सदन में विधायकों को अब जान का खतरा है और वो गुहार लगा रहे हैं? जी, देखिए, ऐसा है, इसको आप बांदा के रहने वाले हैं, आपने बड़ा अच्छा लगा कि आप इसको जल्दी समझ जाएंगे। जी। भारत के संविधान में आर्टिकल 21 में पेशे का वकील हूं। हाँ। उसमें लिखा है कि भारत का संविधान का ये दायित्व है कि अपने सिटीजन की जान माल की रक्षा की जाए। बिल्कुल सही बात है। राइट टू लिव। और अगर किसी जनप्रतिनिधि को, अगर उसको अपने सुरक्षा का खतरा है, तो अपने उत्तरदायित्व तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं कर सकता। इस लाइन पे देखिए आप। ठीक है। और मैं यहां से सांसद हूं, हमीरपुर, महोबा और बांदा के तिंदवारी से। जी। मैं राजनारायण भदौलिया को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं। जी। इनको ये खतरा महसूस कर रहे हैं, मैं इसको तायद करता हूं। तो अगर कोई जनप्रतिनिधि जो 5 लाख 6 लाख के प्रतिनिधित्व करता, अपना संवैधानिक दायित्व करता है, तो सरकार का कोई वो नहीं है, अब वो कि कोई चैरिटी है, ये सरकार का दायित्व है, ऑब्लिगेशन है। ठीक है। तो उसको सुरक्षा दी जाए। ठीक है। हम किसी सरकार का दोषारोपण, हम पॉइंट नहीं डिबेट का स्कोर करना चाहते। ठीक है। ठीक है। अब आप उसको देखिए दूसरी तरह से, मर्डर होता है तो क्यों सरकार लाखों हजारों रुपया खर्च करती है, जो आदमी मर जाता उसकी तरफ से मुकदमा लड़ने का? संविधान की धारा 21 का हमको भारत में न सिर्फ रहने का और जीने का अधिकार है, लेकिन स्वतंत्रता पूर्वक रहने का अधिकार है। ये कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट है और उसको अंजाम देना पड़ेगा। ये एज क्लियर एज डे और नाइट है भाई साहब। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं, उनको बीच में हमने रोका था, माफी के साथ। अमिताभ जी अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। देखिए, मैंने जो शुरू में कहा उसी को आगे बढ़ाता हूं। अगर कोई अपराधी भी है तो भी उसको जीने का हक है, जैसा विजय बहादुर जी कह रहे हैं। कानून अपना काम करे। इन तमाम विधायकों के विरुद्ध जो मामलात हैं उन पर अदालत अपना काम करे, ठीक, और सरकार मुस्तैदी से पैरवी करे। दोनों बातें मैं कहता हूं, ठीक बात है। लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि को जान माल का खतरा महसूस हो, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। इस बात से मैं विजय बहादुर सिंह से सहमत हूं कि यह शासन का कर्तव्य, और जनप्रतिनिधि क्यों, जनता को भी जान माल का खतरा नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल। हुकूमत की कसौटी यही है, उसके इकबाल की कसौटी यही है कि किसी भी व्यक्ति को आपके शासन में अपनी जिंदगी असुरक्षित नहीं लगे।
ठीक है। और इस क्या होता है जब विधायक और सांसद इस ढंग की बात कहते हैं तो अतुल एक पैनिक क्रिएट होता है सूबे में। जो सामान्य जन है, आम जन है, उसका मोरल लो होता है जी। उसको लगता है कि जब इन्हीं की नहीं जिंदगी सुरक्षित, यही डर रहे हैं, यही खतरे में है, तो हम लोग तो बहुत सामान्य लोग हैं, हमारे जीवन का तो कोई मूल्य नहीं। ये भाव मुझे लगता है कि सरकार को तोड़ना होगा। और अगर कोई विधायक जैसा उपेंद्र तिवारी कह रहे थे, मैं मानता हूं कि बलिया की आपसी राजनीति की प्रतिस्पर्धा का भी इसमें कुछ रंग हो सकता है। ठीक बात है। मैं ये भी मानता हूं कि इन्होंने अंबिका चौधरी को हराया, वो एक पीड़ा अंबिका चौधरी को हो सकती है, सारी चीज। या उपेंद्र तिवारी को लग सकता है कि मैंने हराया, फिर भी मुलायम सिंह ने अंबिका चौधरी को मंत्री बना दिया, उनका जलवा यथावत रहा। सब बातें ठीक है, लेकिन अगर कोई विधायक ये कहे कि मुझे मंत्री से जान का खतरा है, तो ये बात और गंभीर हो जाती है। बिल्कुल सही बात। विधायक को अपराधी से खतरा हो, समझ में